लखनऊ में भाजपा दफ्तर से सीएम योगी ने एलईडी वैन को दिखाई हरी झंडी। चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाएगी एलईडी प्रचार वैन। 403 विधानसभा क्षेत्रों में आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को इस वैन के माध्यम से आगे बढ़ाने के एक नए कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। सीएम योगी ने इस मौके पर भाजपा सरकार की तारीफ भी की। कहा, डबल इंजन सरकार गांवों का कर रही है विकास, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं काम। एक बार फिर से जनता का चाहिए आशीर्वाद। जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांवों के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति के सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दौरान सीएम योगी ने पलायन के मुद्दे पर फिर बयान दिया। कहा, 2017 के बाद से अपराधी कर रहे पलायन, प्रगति के नए कीर्तिमान बना रहा प्रदेश। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने जो कहा वो किया, सबका विकास किया है। जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन पुष्टिकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे यूपी में कांग्रेस के सीएम फेस वाले बयान पर प्रियंका का यू टर्न। आज बोला, मैं नहीं हूं सीएम फेस। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका ने दिए थे सीएम फेस बनने के संकेत। मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही कोई हेजिटेशन नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप कौन से, आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं? वहीं प्रियंका गांधी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े किए। कहा, महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर कुछ कर नहीं रही है ये सरकार। समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि महिला के पास गैस सिलेंडर भी है तो वो भरवा नहीं पाई, वो नया खरीद नहीं पाई। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है, और जो कुचलने वाला है उसको पुलिस और प्रशासन बचा रही है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन परिवारों के पर एफआईआर डाले जा रहे हैं, लेकिन जिसने अत्याचार किया है उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो जो परिस्थितियां हैं और जो असलियत है प्रदेश की, प्रियंका गांधी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर खड़े किए सवाल। कहा, महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर कहा, कुछ नहीं कर रही सरकार। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बैठक जारी। रैली और बड़ी जनसभाओं पर फैसले को लेकर हो रही है बैठक। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के लिए रोक बढ़ाने पर फैसला संभव। आज से मिशन पश्चिमी यूपी पर अमित शाह कैराना से करेंगे डोर टू डोर कैंपेन का आगाज। शामली और बागपत में कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। पलायन करने वाले पीड़ित व्यापारी और परिवार वालों से करेंगे मुलाकात। सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी में अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों का करेंगे दौरा। अलीगढ़ में घर घर संपर्क करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं बुलंदशहर में डोर टू डोर कैंपेन और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बैठक कर कार्यक्रम भी करेंगे।
लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव कर सकते हैं बड़ा ऐलान। दोपहर 1 बजे पार्टी दफ्तर में करेंगे पीसी। अभी तक फ्री बिजली, सरकारी कर्मचारी पेंशन बहाली, गन्ना भुगतान को लेकर बड़ा ऐलान कर चुके हैं अखिलेश। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज मीडिया से होंगे मुखातिब। दोपहर 2 बजे लखनऊ के होटल रेनिशा में करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड भाजपा में टिकट को लेकर दावेदारों में घमासान। टिकट न मिलने पर सुनाई देने लगे बगावत के सुर। 11 बची सीटों पर भाजपा जल्द करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। उत्तराखंड कांग्रेस आज जारी कर सकती है प्रत्याशियों की सूची। दिल्ली में कई दिनों से टिकट बंटवारे पर हुआ मंथन। कांग्रेस दावेदारों की तेज हुई धड़कनें। अलीगढ़ शहर से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद सलमान इम्तियाज को जिला बदर का नोटिस जारी। एडीएम सिटी के न्यायालय से जिला बदर का नोटिस भेजा गया। पहले चरण में 815 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 24 जनवरी को होगी नामांकन पत्रों की जांच और 27 जनवरी तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। 10 फरवरी को पहले चरण की 58 सीटों पर होगा मतदान। सबसे ज्यादा मथुरा से 27 लोगों ने किया नामांकन। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में 3 किसान हुए रिहा। अवतार सिंह, रंजीत सिंह और कमलजीत सिंह रिहा किए गए। तीनों किसानों के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत। मुंबई के ताड़देव इलाके में 20 मंजिला इमारत में आग का तांडव। आग लगने से अब तक 7 लोगों की मौत, 15 लोग झुलसे। मौके पर दमकल की 21 गाड़ियां मौजूद। सबसे पहले आग बिल्डिंग के 15वें फ्लोर पर लगी और ऊपर तक पहुंच गई। लखनऊ से टीम गौ आश्रय स्थल का करेगी निरीक्षण। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। कहा, गौ आश्रय स्थलों में न मिले शिकायत, शेड, चारा, भूसा, पानी समेत अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,37,704 नए केसेस सामने आए हैं। 488 लोगों ने जान गंवाई है। 2,42,676 लोग ठीक भी हुए। देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट 17.22%। देश में अब एक्टिव मामले बढ़कर हुए 21,13,365। कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 4,88,884। अभी तक 3,63,01,482 लोग कोरोना संक्रमण से रिकवर हुए। देश भर में एक दिन में 19,60,954 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं। अब तक 71,37,99,892 सैंपल हो चुके हैं टेस्ट। वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़कर हुआ है 166 करोड़ और 16,70,000। 24 घंटे में 67,49,746 को दी गई है डोज। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 10,050 लोग संक्रमित हुए। ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में। ओमिक्रॉन के मामलों में कल के मुकाबले 3.69% की बढ़ोतरी हुई। शामली में कैराना भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह ने कहा, उनके यहां पर उड़ी है आचार संहिता की धज्जियां। मायापुर फार्म हाउस पर उमड़ी भीड़। कोविड गाइडलाइन का नहीं रखा गया ख्याल। महोबा जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। मुर्दे को वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया। करीब 3 महीने पहले मर चुकी महिला को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने की खबर सामने आई। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। बस्ती में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से वैक्सीनेशन के गलत आंकड़े सामने आए हैं। 100% वैक्सीनेशन का दावा कर अपनी पीठ थपथपाने वाले प्रशासन ने गड़बड़ी से वो अनजान दिखा है। कई लोगों को लगी वैक्सीन की सिर्फ एक डोज, कागजों में दिख रहा डबल वैक्सीनेशन। गोंडा की थाना कर्नलगंज पुलिस ने कार से 65 लाख रुपए बरामद किए। लखनऊ से नेपाल ले जाए जा रहे थे रुपए। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर की इनकैया पुलिस ने 10 लाख कीमत की करीब 2 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। हरदोई में चाचा ने भतीजे को मारी गोली। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शराब पीने से मना करने पर गोली मारकर मौके से फरार हुआ आरोपी।
फर्रुखाबाद में गैंगरेप पीड़िता ने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश की है। मौके पर मौजूद पुलिस ने पीड़िता को बचाया। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परेशान थी पीड़िता। अमेठी में पोस्टर फाड़ने के विवाद में बाइक सवार दबंगों ने गोली चलाई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बागपत में सेना के जवान ने की हर्ष फायरिंग। पेट में गोली लगने से शख्स हुआ घायल। लोगों ने मौके पर ही जवान को पीटा। पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया गया। चांदी नगर के पांची गांव की घटना। मुजफ्फरनगर पुलिस ने विधानसभा चुनाव के दौरान 3 राज्यों में सप्लाई होने वाले अवैध हथियारों का जखीरा संचालित एक फैक्ट्री से बरामद किया। मौके से 3 शातिर अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। यूपी के बहराइच में फकरपुर क्षेत्र में वृद्धा की हत्या से सनसनी फैल गई। हमले में घायल महिला सहित 2 की हालत नाजुक है। जिला अस्पताल में जहां अब इलाज चल रहा है घायलों का। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना भी किया। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के संखा अग्रास रोड पर महावीर इंडस्ट्रीज प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक की हत्या हुई। तड़के सुबह हुई व्यापारी की हत्या से इलाके में दहशत। मथुरा में मालगाड़ी के लगभग 1 दर्जन डब्बे पटरी से उतर गए। दिल्ली मथुरा रूट की 3 लाइनें हुई हैं प्रभावित। कई ट्रेनों के बदले गए हैं रूट। कोहरे की वजह से भी हो रही देरी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, गठबंधन के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं करना अखिलेश जी की चाल। दंगाइयों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के नाम है ज्यादा, जिसे जनता से छिपाया जा रहा। दलों के नेता जो बने हैं उन सबको कहते हैं वो चुनाव लड़ें। जो चुनाव से भागते हैं, इसलिए अखिलेश यादव जी बार बार हम लोगों को चुनौती देने के बाद कहें हम लड़ेंगे, लेकिन अभी भी नहीं पता कहां से लड़ेंगे। उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे लेकिन सूची जारी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो आशंका है कि उसमें सबसे अधिक दंगाई हैं, सबसे अधिक भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, इसलिए वह सूची जारी। वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर खड़े किए हैं सवाल। आपने ज्वालापुर से प्रत्याशी के नाम को लेकर भाजपा को घेरा। कहा, पहली लिस्ट में दागियों को दिया गया टिकट। नैनीताल के भीमताल में भाजपा का टिकट राम सिंह खेड़ा को दिए जाने से नाराज पार्टी कार्यकर्ता। 300 कार्यकर्ताओं ने अपने नेता मनोज शाह के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ता ने ब्लॉक परिसर में किया हंगामा। कांग्रेस कार्यकर्ता ने ब्लॉक परिसर में कमरे में सिलाई मशीन होने का लगाया है आरोप। कहा, भाजपा सिलाई मशीनों को आचार संहिता लगने के बाद भी बांट रही है। जालौन में भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर वर्मा के समर्थकों ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। टिकट फाइल होने पर चौराहे पर जमकर आतिशबाजी। बिना मास्क के नजर आए समर्थक। अमरोहा में सपा ने हसनपुर सीट से संघ से जुड़े नेता मुखिया गुर्जर को बनाया है अपना प्रत्याशी। एआईएमआईएम नेता सदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सपा पर साधा निशाना। मुरादाबाद में विवादों में सपा के प्रत्याशी हाजी कुरैशी नामांकन करके वापस लौटने के दौरान प्रत्याशी के समर्थकों ने जश्न मनाया। जश्न के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गईं। बदायूं में सपा नेता ब्रजेश यादव का वीडियो वायरल। भाजपा के समर्थकों को धमकाते हुए आ रहे नजर। वायरल वीडियो पर अब पुलिस ने लिया है संज्ञान। बसपा प्रमुख मायावती दोपहर 12:30 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी अहम मुद्दे पर रख सकती हैं अपनी राय। सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा खोखला। पहले फेज की बात फिर मुकरने की बात। केंद्रीय मंत्री और यूपी के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर का वीडियो वायरल। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर होर्डिंग सेट करते आए नजर। उन्नाव में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। आगरा एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने 2 युवकों को रौंदा। साइकिल से सब्जी बेचने मंडी जा रहे थे दोनों। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की घटना। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर से मौसम ने ली है करवट। दोपहर में हल्की बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। मसूरी के पास धनौल्टी
साथ ही सुबहकोली सुरकंडा देवी में हल्की बर्फबारी से स्थानीय लोगों के खिले चेहरे। मसूरी में एक बार फिर से मौसम ने ली है करवट। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से हो रही बारिश के बाद तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। यूपी के हाथरस शहर में जलने वाले अलाव के दावे हुए हैं फेल। सार्वजनिक स्थान पर अलाव जलाने के दावे की निकली हवा। खाकी वर्दी भारी रहे दूर। एटा की काशीराम कॉलोनी के लोगों ने किया चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। सरकारी आवास में अवैध कब्जेदारी से परेशान है लोग। गाजीपुर में सेक्टर मजिस्ट्रेट और जालौन मजिस्ट्रेट के चुनाव से संबंधित दी गई ट्रेनिंग। सभी लोगों ने टीकाकरण पर दिया जोर। डीएम ने कहा कि वैक्सीन नहीं लगाने पर काटा जाएगा वेतन। चुनावी माहौल के बीच बाराबंकी में बन रही ताबड़तोड़ सड़कों के निर्माण से लोग खुश। वहीं राजनीतिक पार्टियां दूसरी पार्टियों पर विकास न कराने का लगा रहे आरोप। यमुना घाटी में दिव्यांग जन मतदाता जागरूकता अभियान किया गया। आयोजित दिव्यांगजनों को निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान के प्रति किया जागरूक।